है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक यह परंपरा अभी भी अक्षुण्ण रूप से जैनियों के यहाँ मिलती है प्रयोग की अपेक्षा से, किंतु प्राचीन काल में सभी भारतवासियों के द्वारा जो अहिंसा के पालन करते हैं, ये श्लोक प्रचलन में था। जल गालन करने का, जल को छानना है, ये क्यों अपेक्षित है? इसलिए कि जीव जंतु सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं, जो देखने को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास काया रहती है, तो जीव रहते हैं। और जो जल अपने आप में कायिक जीव सिद्ध करता है, उत्पन्न होने के उपरांत जीव, जल कायिक जीव, उसमें आ करके उत्पन्न होता है। जो जल बिना जीव के भी रह सकता है, क्योंकि यह एक पुद्गल का परिणाम न माना जाता है। जैसा अग्नि उत्पन्न हो जाती है और जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सम्मिश्रण से वायु कायिक आदि का भी जन्म होता है। तो वस्त्रपूतम पिबेत जलम, एक चरण मिलता है श्लोक का। नेत्रपूतम निषेध पादम, देखो समझो आज क्या हो रहा है कि हम प्राय करके अहिंसा की ही बात करते हैं। नहीं, इसमें अपने हानि क्या है ये देखा जाता है। पहले हानि यह है कि कोई भी जीव जंतु आपके पेट में चला जाएगा तो आपके लिए जिंदगी के भी सवाल आ सकता है। वह वहाँ पर जाकर के आश्रय पाकर के अपना साम्राज्य बढ़ा देगा तो आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। आज ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं, आप लोगों के असावधानी के कारण ही हो रहे हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस पद्धति से खाना चाहिए, ये सारा का सारा समाप्त हो गया है। यह क्यों आवश्यक है? इसलिए कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो आपके पेट में भी पुरुष भी हो तो भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मक्खी है, मक्खी के पेट में भी और दूसरे जीव जंतु, लठ जिसको बोलते हैं, जिसके पास पैर नहीं रहते, ऐसे भी जीव उत्पन्न होते हैं और उसके देखने को भी उपलब्ध हो जाते हैं आपको। ऐसी समूर्छन जीवों की व्यवस्था जैनियों के यहाँ अनादिकाल से पहले से ही आई है। इसको समूर्छन जीवों की उत्पत्ति बोलते हैं। वर्तमान विज्ञान ने इसको कहाँ तक स्वीकार किया मैं नहीं समझता, किंतु यह अवश्य है। ऐसे संगी पंचेंद्री तिर्यंचों का भी जन्म हुआ करता है, और ऐसी स्थिति में आप खाते हैं, पीते हैं इत्यादि जो भोजन रात में या बिना संशोध करते हैं, उसमें इन सब का समावेश होना अनिवार्य जैसा हो जाता है। सूक्ष्म होने के कारण वह देखने में उपलब्ध नहीं होते, किंतु सूक्ष्म हो करके भी वे स्थूल काया वाले भी हो सकते हैं। ये विज्ञान को भी मान्य है। इसलिए आप लोग ये वर्तमान में जो खान पीन की चर्चा कर रहे हो,
और हमारे लिए कहते हैं महाराज इसको छुड़वाओ, पहले आप खिलवाओ और हम छुड़वा दें। और वो ऐसे खिलवाओ कि खूब खा ले बेटा। कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर वो खा रहा, क्या खा रहा ये पता है ही नहीं। और आप विद्या अध्ययन के लिए देश विदेश तक पहुंचा देते हैं और लेकर के आते हैं महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे दो। तो पहले हम कहते हैं भैया अच्छे ढंग से तुम नमस्ते कर लो। महाराज अच्छे ढंग से कौन सा होता है? तो अच्छे ढंग से हमारा आशीर्वाद कौन सा होता है हमें बताओ। आप अपने सिद्धांत के पक्के तो हम भी अपने सिद्धांत के पक्के। हमारा आशीर्वाद यदि अच्छा है तो आपका नमस्ते भी तो अच्छा होना चाहिए। हम तो बिल्कुल अच्छे ढंग से नमस्कार करते हैं, इसको मैं नहीं स्वीकारता। वहाँ पर जा कर के खाओगे क्या बताओ तो एक बच्चे को लेकर के आए थे दोनों माता पिता। महाराज हमने पहले प्रशिक्षण दे दिया इनको कि वहाँ पर जाएगा खाएगा क्या। यहाँ पर सिखाया महाराज रोटी भी बनाना जानता ये। तो सुन करके मुझे विस्मय हो गया, जहाँ डबल रोटी बन रही हो सिंगल रोटी कैसी बनती होगी जिसके हाथ से। नहीं महाराज बनाता है ये, नहीं है तो वो खिचड़ी बना लेगा खा लेगा, लेकिन अपने अध्ययन तक ये अवश्य नियम पालन करेगा। हमने कहा हम भी अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं। पानी छान करके वह पूरी रसोई बना तैयार करता। तो वस्त्रपूटम पिबेत जलम, वस्त्र के द्वारा जो जल का आनंद कर लेते हैं तो यह उसी जल को पीना आवश्यक है। आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, यंत्र कई प्रकार के होते हैं, उसमें तेल डाला जाता है और तेल डालते हैं तो बिना छान के डालते हैं क्या बताओ? छान के डालते हैं। छान के डालने के उपरांत भी कभी कभी पिन हो जाते हैं कि क्या करते हैं उसको पिन बोलते हैं। पिन का लगाना पड़ता है, इसका नाम पिन हो गया। तो अब वह पिन लगा दे। क्यों लगाते हैं? कोई न कोई उसके बर्नर में मुख में कचरा आकर के अटकता है। तो अब वहाँ पर यह पूछा जाता है ये कचरा गया कैसे? ऊपर से तो गया नहीं, नीचे तो तेल डाला था और छान कर ही डाला था क्या? छान कर ही डाला था। फिर कचरा कहाँ से आ गया? तो छन्ना जो है थोड़ा सा छेद वाला था, तो पक्का इतना तो हो गया। इसलिए वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र के द्वारा पवित्र होता, पवित्र का मतलब छन जाता है, उसमें कचरा नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीव भी चले जाते हैं। तो जीव यदि चले जाते हैं तो वह जाकर के समूर्छन योग की उत्पत्ति में कारण बन गया तो आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और वह ऐसी बीमारियां होती हैं वह जीवों का निधन नहीं हो सकता। कौन सी भी दवाएं आप खा लो पी लो, ऐसे भयंकर रोग जाते हैं। इसलिए कि आरोग्य की रक्षा और जीवों का पालन करने की भी एक सीख, दोनों जो है परंपरा अनादिकाल से आए हैं। किंतु जो व्यक्ति आधुनिक शिक्षा लेकर के आता है उसको भी हम पूछना चाहते हैं, स्टोव में यदि तेल आप छान करके डालते हैं तो यह पेट भी एक स्टोव है। नहीं समझे? इसमें आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, नहीं कंपनी को पूछ लो जो बना रहे हैं। तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं ये बताओ। विज्ञान की बात भी तो आप कर रहे हो। तो विज्ञान भी अपने आप में जो है एक साइंस को बताने वाला है। तो ये जीव विज्ञान कैसा होता है क्या होता है इसको भी तो आप देखो। ये दुर्लभ भी है ये भी आप मानते हो, लेकिन दुर्लभ हो करके भी आप इसकी रक्षा किस प्रकार कर रहे हो बताओ। इसका विकास करने के लिए ज्ञान का यदि आप विकास चाहते हो तो अच्छे छान करके पानी पीना,
शोध करके भोजन करना, कब का भाग वह बना हुआ है, किसने बनाया है, ये भी देखना, ये कोई भी आज आप नहीं सिखा रहे हैं, जबकि आपके ज्ञान के लिए विकास में बाधक हो सकता है। शराब है, शराब पिएंगे तो अच्छे अच्छे जज्बे बोलना बंद कर देंगे अथवा यद्वा तद्वा बोलने लग जाएंगे। इसलिए नियम होता है, कोई नेता बनना चाहता तो शराबी नहीं बन सकता। तो जब शराबी नहीं बन सकता तो नेता को बनाने वाला शराबी कैसा हो सकता, मुझे बताओ। क्यों? अरे ताली क्यों बजा रहे हो? तो सही बात है, धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो? अच्छे ढंग से बजाओ ना, ताकि सब लोग सुन तो सके। मतलब जिसको वोट दिया जाता, मतदान दिया जाता, उसको भी चाहिए शराब न पी। और जो शराब नहीं पीना चाहता है, मतलब नेता बनना चाहता है, तो आप अच्छे नेता को चाहते हो तो अपने दिमाग में तो अच्छे रखो। शराब पिएगा, मादक पदार्थों के सेवन करने से 3 काल में आपका ज्ञान सही काम नहीं करेगा। आप स्वयं भी यदि अपनी रक्षा नहीं कर सकोगे तो परिवार की रक्षा कैसे करोगे? परिवार की यदि रक्षा नहीं करेंगे तो गांव का, मोहल्ले का रक्षा कैसी होगी? फिर ऐसी स्थिति में आप जो है एक देश की रक्षा के लिए कह रहे हैं, हो कहने मात्र से हो गए रक्षा। अभी तक तो हम सुनते थे कि विदेशी शराब आती थी, बिकती थी, अब तो देशी भी बिकने लगी। अब तो ये कहेंगे बाजारों भी है और घरेलू भी है। बिल्कुल पक्का ये कि बच्चों को आहार इस प्रकार का नपा तुला देना चाहिए, वह ज़्यादा गरिष्ठ भी ना हो जिसके द्वारा उसके निद्रा ज़्यादा आ जाए अथवा ज़्यादा शक्ति माइंड को लिए नहीं मिली किंतु अन्य कार्यों के लिए मिल जाते हैं। उत्तेजित करने वाले भोजन भी होते हैं, वह बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जो पढ़ना चाहता पढ़ रहा है उसके लिए योग्य नहीं है। ये सारी पद्धति की किताब पहले मिलती थी, ये पढ़ाया जाता था अथवा घर में ही ये सब सिखाया जाता था, किंतु आज पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। आप बच्चों को ज्ञानी बनाना चाहते हो, आप पहले ज्ञान से सोच तो लो, ये बनेंगे कि कैसे बनेंगे। इसलिए खान पीन को सोचो कि छान करके पानी पीना, और भोजन भी एक प्रकार से आज विज्ञान ने सोच लिया है कि नहीं, ये भी ठीक है, रात में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में जीवों की उत्पत्ति भरपूर हो जाती। सूर्य प्रकाश के अभाव में निश्चित रूप से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए दिन अस्त होने के उपरांत अपने आप ही लोग बंद करते हैं। विदेश में भी यही चलता है कि आपको लिए बताना चाहता हूँ, इसका अर्थ यही निकलता है। वो निकालते हैं क्या नहीं निकालते बात अलग है, लेकिन है तो यही है कि आपको रात में वो भी भोजन नहीं कराना चाहते हैं और नियम दिलाना भी चाहते हैं। कैसे दिलाना चाहते हैं कि रात में भोजन मत करो क्योंकि उससे हानि होती है, और सुबह दिन उत्पन्न होते ही अब वह रात को जो भोजन करना बंद किया था अब सुबह खा सकते हो। वो शब्द आता है एक ब्रेकफास्ट, ब्रेक लगा दो। किसको? फास्ट मैंने उपवास को, उपवास तोड़ दो, अब दिन हो गया, अब खा सकते हो क्योंकि दिनकर आ गया। दिनकर आ गया तो निश्चित रूप से जीव जंतु उस समय उत्पन्न होना जो रात में होते थे बंद हो गए। अब आलोक यानी प्रकाश में हम देख करके कर सकते हैं, तो रात में दिखते भी नहीं और रात में वह उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा यंत्र भी पेट जो है रात में
भोजन पचाने के योग्य नहीं रहता। दिन में खा ले और रात को मुझको वैसे को वैसे पचाने के लिए दे दो। रात में ऐसे ऐसी स्थितियां आ जाती है कि वह आप खाएंगे पिएंगे तो जहर का रूप कार्य करता है। इसलिए उपवास आदि करने की पद्धति, पानी छान करके खाने की पद्धति और मर्यादाओं के अनुसार ही खाने की पद्धति बताई गई है भारतीय सभ्यता के अनुसार। विचलित हो जाता है तो कोई भी सोना भी क्यों ना हो उसको मत खाओ। विचलित का अर्थ क्या होता है? वह स्वयं ही विचलित हुआ। विचलित हुआ यदि सड़ा गला हो गया, ये विचलित हो गया, उसको खाओगे तो निश्चित रूप से अजीर्ण होगा, दस्त लगेंगे अथवा विषाक्त वातावरण पेट के भीतर तैयार होगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बच्चों का जब तक शिक्षण आदि चलाते हैं वह स्वयं बना नहीं सकता, तब तक जो है आप उसको आपके अंदर में रख करके और अपने शिक्षा के अनुसार उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कहीं भी भेजने के लिए कहेंगे। तो वस्त्र पूतम एक हो गया। और चलना चाहते हो तो उसमें भी ये कहा कि जीव जंतु को देख करके चलो। जीव के ऊपर यदि पैर पड़ गया, गंदगी के ऊपर यदि पैर पड़ गया, उसमें जीवों के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति रहती है। यदि आपके पैरों में आ गया तो निश्चित रूप से वह प्रविष्ट हो सकता है और उसके कारण आपके पेट में भी अनेक प्रकार के भयानक जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, जो उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। ये दो बातें आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूँ, ये प्राचीन काल से आया हुआ है। आज इसको यदि बंद कर दोगे निश्चित रूप से आपके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता है। इसी प्रकार बोलना भी चाहते हो तो भी उसके लिए सत्यपूतम वदे वचः ऐसा कुछ है। सत्य के माध्यम से तुला हुआ है संशोधित शब्द का ही आप उच्चारण करिए, नहीं तो सत्य के बिना नहीं। क्योंकि असत्य बोलेंगे तो संभव है आपके लिए सारे वैरी हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके लिए जीवन में समस्या आ सकती है। अनेक प्रकार की हितकारी बातें जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार आई हुई हैं, भले ही वह सिद्ध हो या न हो, किंतु अवश्य उस जीव विज्ञान से संबंध और मनोविज्ञान से संबंध और आत्मविज्ञान से संबंधित वो बातें होती थी। अभी जो आप लोगों ने अभी कल कहा था कि यह सचित और अचित दो बातें कि जैनियों के यहाँ बहुत विश्लेषण के साथ इन विषयों का विश्लेषण किया गया है। सचित और अचित का अर्थ ही यही होता, जो सचित होता जीव सहित होता है, उसको संशोधित करके प्रासुक करके फिर इसके उपरांत सेवन करने का विधान है। बच्चे आदि जो को भी सीधे जो है फलादि खाते हैं, उसमें निश्चित रूप से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बनी रहती है। आजकल तो उसका तो मैं कहना क्या है, जो आप स्टोर में रखते हैं वनस्पति आदि, वो सारे सीमा से बाहर हुए होते हैं। यानी एक प्रकार से जो मर्यादाएं रहती हैं वनस्पति की वह रहती, ये 4-5 दिन के भीतर उसके सेवन करने के लिए एक बार तोड़ा तो बेल से या पेड़ से निश्चित रूप से उसमें अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। उसके सेवन करने से रोग तो निश्चित ही हो जाते हैं। इसलिए आज रोग जो हो रहे हैं अनेक भयानक, ये सब वनस्पति जन्य या कीटनाशक औषधियों के कारण और सीमा के बाहर का वो खाया जा रहा है। ऐसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, एप्पल आदि जितने फल होते हैं उनके भी कैंसर होते हैं और कैंसर की सीमा आज जो है आप लोगों में भी बहुत बढ़ती जा रही है इतनी गति से। फिर सन 25 में 2025 तक जो कहते हैं एक मेंबर अवश्य घर में मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं भविष्य। आप बचना चाहते हो तो बच सकते हो, नहीं है तो भगवान का नाम तो ले ही लो। कल क्या होगा तो भरोसा है ही नहीं किसी का। क्या सरकार के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हो आप लोग?
खा रहे हो और ऊपर उनके लिए कहते हैं दवाई दे दो। आप पहले खाते हैं ऐसे क्यों? नहीं खाने से नहीं, यद्वा तद्वा खाने से रोग होते हैं। नहीं खाने से तो उपवास होता और शरीर स्वस्थ होता। नहीं भी मानव, नहीं भी प्राण टिकते हैं तो सदेखना अवश्य हो जाएगी आपकी। हमारे भावना है आप निरोगता के साथ उत्पन्न हुए हो, निरोगता के साथ प्रभु का भजन करते हुए आपका अवसान हो, ये हम भावना करते हैं। भाई क्या नहीं भाई? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी को तो अच्छी तो कर दो। तो सारे संत यही चाहते हैं ये लोग निरोग रहे, लेकिन आप लोग अपने बारे में भी तो सोचो, हम निरोग रहने के उपाय करेंगे। हाँ तो कह दो। अच्छा, ऊपर ऊपर नहीं कहना, संकल्प लेना तो अच्छे ढंग से के ले लेना। हाँ, फास्ट फूड का, लेकिन स्लो फूड का भी त्याग करो। स्लो का अर्थ क्या होता है? अनेक प्रकार के चीज ऐसे जो अभक्ष हैं उनको भी मत हाथ लगाओ, क्योंकि वह आपके लिए ऐसे गड़ जाए, गड़ंत बोलते हैं ना, गड़े हुए रहते हैं, पृथ्वी तल में रहते हैं, जीव के पूज्य रहते हैं, वहाँ से निकाला जाता है। इस सब विस्तार के साथ अभक्षा भक्ष के बारे में जैनियों ने लिखा। आज तक उसका पालन भी कर रहे हैं, संख्या बहुत कम है। अल्पसंख्यक तो है ही जैन, किंतु भक्षा भक्ष के बारे में भी विचार करने वाले अल्पसंख्यक और हो गए हैं। अब विदेशी बन करके आप लोग यदि बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, हमें विकल्प आ रहा है। फिर भी आप दृढ़ता के साथ रहेंगे, ऐसा हमारा विचार है। अहिंसा परमो धर्म की। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक यह परंपरा अभी भी अक्षुण्ण रूप से जैनियों के यहाँ मिलती है प्रयोग की अपेक्षा से, किंतु प्राचीन काल में सभी भारतवासियों के द्वारा जो अहिंसा के पालन करते हैं, ये श्लोक प्रचलन में था। जल गालन करने का, जल को छानना है, ये क्यों अपेक्षित है? इसलिए कि जीव जंतु सूक्ष्म भी होते हैं, स्थूल भी होते हैं, जो देखने को नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास काया रहती है, तो सजीव रहते हैं। और जो जल अपने आप में कायिक जीव सिद्ध करता है, उत्पन्न होने के उपरांत जीव, जल कायिक जीव, उसमें आ करके उत्पन्न होता है। जो जल बिना जीव के भी रह सकता है, क्योंकि यह एक पुद्गल का परिणाम न माना जाता है। जैसा अग्नि उत्पन्न हो जाती है और जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सम्मिश्रण से वायु का एकाधिक का भी जन्म होता है। तो वस्त्रपूतम पिबेत जलम, एक चरण मिलता श्लोक का। नेत्रपूतम निषेध पादम, देखो समझो आज क्या हो रहा है कि हम प्राय करके अहिंसा की ही बात करते हैं। नहीं, इसमें अपने हानि क्या है ये देखा जाता है पहले। हानि यह है कि कोई भी जीव जंतु आपके पेट में चला जाएगा तो आपके लिए जिंदगी के भी सवाल आ सकता है। वह वहाँ पर जाकर के आश्रय पा कर के अपना साम्राज्य बढ़ा देगा
तो आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। आज ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं, आप लोगों की असावधानी के कारण ही हो रहे हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस पद्धति से खाना चाहिए, ये सारा का सारा समाप्त हो गया है। यह क्यों आवश्यक है? इसलिए कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो आपके पेट में भी पुरुष भी हो तो भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मक्खी है, मक्खी के पेट में भी और दूसरे जीव जंतु, लठ जिसको बोलते हैं, जिसके पास पैर नहीं रहते, ऐसे भी जीव उत्पन्न होते हैं और उसके देखने को भी उपलब्ध हो जाते हैं आपको। ऐसी समूर्छन जीवों की व्यवस्था जैनियों के यहाँ अनादिकाल से पहले से ही आई है। इसको समूर्छन जीवों की उत्पत्ति बोलते हैं। वर्तमान विज्ञान ने इसको कहाँ तक स्वीकार किया मैं नहीं समझता, किंतु ये अवश्य है। ऐसे संगी पंचेंद्री तिर्यंचों का भी जन्म हुआ करता है और ऐसी स्थिति में आप खाते हैं, पीते हैं इत्यादि जो भोजन रात में या बिना संशोध करते हैं, उसमें इन सब का समावेश होना अनिवार्य जैसा हो जाता है। सूक्ष्म होने के कारण वह देखने में उपलब्ध नहीं होते, किंतु सूक्ष्म हो करके भी वे स्थूल काया वाले भी हो सकते हैं। ये विज्ञान को भी मान्य है। इसलिए आप लोग ये वर्तमान में जो खान पीन की चर्चा कर रहे हो और हमारे लिए कहते हैं महाराज इसको छुड़वाओ, पहले आप खिलवाओ और हम छुड़वा दें। और वो ऐसे खिलवाओ कि खूब खा ले बेटा। कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर वो खा रहा, क्या खा रहा ये पता है ही नहीं। और आप विद्या अध्ययन के लिए देश विदेश तक पहुँचा देते हैं और लेकर के आते हैं महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे दो। तो पहले हम कहते हैं भैया अच्छे ढंग से तुम नमस्ते कर लो। महाराज अच्छे ढंग से कौन सा होता है? तो अच्छे ढंग से हमारा आशीर्वाद कौन सा होता है हमें बताओ। आप अपने सिद्धांत के पक्के तो हम भी अपने सिद्धांत के पक्के। हमारा आशीर्वाद यदि अच्छा है तो आपका नमस्ते भी तो अच्छा होना चाहिए। हम तो बिल्कुल अच्छे ढंग से नमस्कार करते हैं, इसको मैं नहीं स्वीकारता। वहाँ पर जा कर के खाओगे क्या बताओ तो एक बच्चे को लेकर के आए थे दोनों माता पिता। महाराज हमने पहले प्रशिक्षण दे दिया इनको कि वहाँ पर जाएगा खाएगा क्या। यहाँ पर सिखाया महाराज रोटी भी बनाना जानता ये। तो सुन करके मुझे विस्मय हो गया, यहाँ डबल रोटी बन रही हो, सिंगल रोटी कैसी बनती होगी इसके हाथ से। नहीं महाराज बनाता है ये, नहीं है तो वो खिचड़ी बना लेगा खा लेगा, लेकिन अपने अध्ययन तक ये अवश्य नियम पालन करेगा। हमने कहा हम भी अवश्य आपको आशीर्वाद देते हैं। पानी छान करके वह पूरी रसोई बना तैयार करता। तो वस्त्रपूटम पिबेत जलम, वस्त्र के द्वारा जो जल का आनंद कर लेते हैं तो यह उसी जल को पीना आवश्यक है। आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, यंत्र कई प्रकार के होते हैं, उसमें तेल डाला जाता है और तेल डालते हैं तो बिना छान के डालते हैं क्या बताओ? है छान के डालते हैं। छान के डालने के उपरांत भी कभी कभी पिन हो जाते हैं कि क्या करते हैं उसको पिन ही बोलते हैं। पिन का लगाना पड़ता है, इसका नाम पिन हो गया। तो अब वह पिन लगा दे। क्यों लगाते हैं? कोई न कोई उसके बर्नर में मुख में कचरा आकर के अटकता है। तो अब वहाँ पर यह पूछा जाता है ये कचरा गया कैसे? ऊपर से तो गया नहीं, नीचे तो तेल डाला था और छान कर ही डाला था क्या? छान कर ही डाला था।
फिर कचरा कहाँ से आ गया? तो छन्ना जो है थोड़ा सा छेद वाला था, तो पक्का इतना तो हो गया। इसलिए वस्त्रपूतम पिबेत जलम, वस्त्र के द्वारा पवित्र होता, पवित्र का मतलब छन जाता है, उसमें कचरा नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीव भी चले जाते हैं, तो जीव यदि चले जाते हैं तो वह जाकर के समूर्छन योग की उत्पत्ति में कारण बन गया, तो आपके लिए अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और वह ऐसी बीमारियां होती हैं, वह जीवों का निधन नहीं हो सकता, कौन सी भी दवाएं आप खा लो पी लो, ऐसे भयंकर रोग जाते हैं। इसलिए कि आरोग्य की रक्षा और जीवों का पालन करने की भी एक सीख, दोनों जो है परंपरा अनादिकाल से आए हैं। किंतु जो व्यक्ति आधुनिक शिक्षा लेकर के आता है, उसको भी हम पूछना चाहते हैं, स्टोव में यदि तेल आप छान करके डालते हैं तो यह पेट भी एक स्टोव है, नहीं समझे? इसमें आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नहीं, कंपनी को पूछ लो जो बना रहे हैं। तो आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं ये बताओ। विज्ञान की बात भी तो आप कर रहे हो, तो विज्ञान भी अपने आप में जो है एक साइंस को बताने वाला है। तो ये जीव विज्ञान कैसा होता है, क्या होता है, इसको भी तो आप देखो। ये दुर्लभ भी है, ये भी आप मानते हो, लेकिन दुर्लभ हो करके भी आप इसकी रक्षा किस प्रकार कर रहे हो बताओ। इसका विकास करने के लिए, ज्ञान का यदि आप विकास चाहते हो, तो अच्छे छान करके पानी पीना, शोध करके भोजन करना, कब का भाग वह बना हुआ है, किसने बनाया है, ये भी देखना। ये कोई भी आज आप नहीं सिखा रहे हैं, जबकि आपके ज्ञान के लिए विकास में बाधक हो सकता है। शराब है, शराब पिएंगे तो अच्छे अच्छे जज्बे बोलना बंद कर देंगे, अथवा यद्वा तद्वा बोलने लग जाएंगे। इसलिए नियम होता है, कोई नेता बनना चाहता तो शराबी नहीं बन सकता। तो जब शराबी नहीं बन सकता तो नेता को बनाने वाला शराबी कैसा हो सकता, मुझे बताओ। क्यों? अरे ताली क्यों बजा रहे हो? तो सही बात है, धीरे धीरे क्यों बजा रहे हो? अच्छे ढंग से बजाओ ना, ताकि सब लोग सुन तो सके। मतलब जिसको वोट दिया जाता, मतदान दिया जाता, उसको भी चाहिए शराब न पी। और जो शराब नहीं पीना चाहता है, मतलब नेता बनना चाहता है, तो आप अच्छे नेता को चाहते हो तो अपने दिमाग में तो अच्छे रखो। शराब पिएगा, मादक पदार्थों के सेवन करने से 3 काल में आपका ज्ञान सही काम नहीं करेगा। आप स्वयं भी यदि अपनी रक्षा नहीं कर सकोगे तो परिवार की रक्षा कैसे करोगे? परिवार की यदि रक्षा नहीं करेंगे तो गांव का, मोहल्ले का रक्षा कैसी होगी? फिर ऐसी स्थिति में आप जो है एक देश की रक्षा के लिए कह रहे हैं, हो कहने मात्र से हो गए रक्षा। अभी तक तो हम सुनते थे कि विदेशी शराब आती थी, बिकती थी, अब तो देशी भी बिकने लगी। अब तो ये कहेंगे बाजारों भी है और घरेलू भी है। बिल्कुल पक्का ये कि बच्चों को आहार इस प्रकार का नपा तुला देना चाहिए, वह ज़्यादा गरिष्ठ भी ना हो, जिसके द्वारा उसके निद्रा ज़्यादा आ जाए, अथवा ज़्यादा शक्ति माइंड को लिए नहीं मिली किंतु अन्य कार्यों के लिए मिल जाते हैं। वो तेज करने वाले भोजन भी होते हैं, वह बच्चे के लिए ठीक नहीं है। जो पढ़ना चाहता पढ़ रहा है उसके लिए योग्य नहीं है। ये सारी पद्धति की किताब पहले मिलती थी, ये पढ़ाया जाता था, अथवा घर में ही ये सब सिखाया जाता था, किंतु आज पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। आप बच्चों को ज्ञानी बनाना चाहते हो,
आप पहले ज्ञान से सोच तो लो ये बनेंगे कि कैसे बनेंगे। इसलिए खान पीन को सोचो कि छान करके पानी पीना, और भोजन भी एक प्रकार से आज विज्ञान ने सोच लिया है कि नहीं ये भी ठीक है, रात में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि रात में जीवों की उत्पत्ति भरपूर हो जाती। सूर्य प्रकाश के अभाव में निश्चित रूप से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए दिन अस्त होने के उपरांत अपने आप ही लोग बंद करते हैं। विदेश में भी यही चलता है कि आपको लिए बताना चाहता हूँ, इसका अर्थ यही निकलता है। वो निकालते हैं क्या नहीं निकालते बात अलग है, लेकिन है तो यही है कि आपको रात में वो भी भोजन नहीं कराना चाहते हैं और नियम दिलाना भी चाहते हैं। कैसे दिलाना चाहते हैं कि रात में भोजन मत करो क्योंकि उससे हानि होती है, और सुबह दिन उत्पन्न होते ही अब वह रात को जो भोजन करना बंद किया था अब सुबह खा सकते हो। वो शब्द आता है एक ब्रेकफास्ट, ब्रेक लगा दो किसको, फास्ट मैंने उपवास को, उपवास तोड़ दो, अब दिन हो गया अब खा सकते हो क्योंकि दिनकर आ गया। दिनकर आ गया तो निश्चित रूप से जीव जंतु उस समय उत्पन्न होना जो रात में होते थे बंद हो गए। अब आलोक यानी प्रकाश में हम देख करके कर सकते हैं, तो रात में दिखते भी नहीं और रात में वह उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा यंत्र भी पेट जो है रात में भोजन पचाने के योग्य नहीं रहता। दिन में खा ले और रात को उसको वैसे को वैसे पचाने के लिए दे दो। रात में ऐसे ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वह आप खाएंगे पिएंगे तो जहर का रूप कार्य करता है। इसलिए उपवास आदि करने की पद्धति, पानी छान करके खाने की पद्धति और मर्यादाओं के अनुसार ही खाने की पद्धति बताई गई है भारतीय सभ्यता के अनुसार। विचलित हो जाता है तो कोई भी सोना भी क्यों ना हो उसको मत खाओ। विचलित का अर्थ क्या होता है, वह स्वयं ही विचलित हुआ। विचलित हुआ यदि सड़ा गला हो गया, ये विचलित हो गया, उसको खाओगे तो निश्चित रूप से अजीर्ण होगा, दस्त लगेंगे अथवा विषाक्त वातावरण पेट के भीतर तैयार होगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बच्चों का जब तक शिक्षण आदि चलाते हैं वह स्वयं बना नहीं सकता, तब तक जो है आप उसको आपके अंदर में रख करके और अपने शिक्षा के अनुसार उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, कहीं भी भेजने के लिए कहेंगे। तो वस्त्र पूतम एक हो गया। और चलना चाहते हो तो उसमें भी ये कहा कि जीव जंतु को देख करके चलो। जीव के ऊपर यदि पैर पड़ गया, गंदगी के ऊपर यदि पैर पड़ गया, उसमें जीवों के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति रहती है। यदि आपके पैरों में आ गया तो निश्चित रूप से वह प्रविष्ट हो सकता है और उसके कारण आपके पेट में भी अनेक प्रकार के भयानक जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, जो उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। ये दो बातें आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूँ, ये प्राचीन काल से आया हुआ है। आज इसको यदि बंद कर दोगे निश्चित रूप से आपके भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता है। इसी प्रकार बोलना भी चाहते हो तो भी उसके लिए सत्यपूतम वदे वचः ऐसा कुछ है। सत्य के माध्यम से तुला हुआ है संशोधित शब्द का ही आप उच्चारण करिए, नहीं तो सत्य के बिना नहीं। क्योंकि असत्य बोलेंगे तो संभव है आपके लिए सारे वैरी हो जाएंगे और निश्चित रूप से आपके लिए जीवन में समस्या आ सकती है। अनेक प्रकार की हितकारी बातें जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार आई हुई हैं, भले ही वह सिद्ध हो या न हो, किंतु अवश्य उस जीव विज्ञान से संबंध और मनोविज्ञान से संबंध और आत्मविज्ञान से संबंधित वो बातें होती थी। अभी जो आप लोगों ने अभी कल कहा था कि यह
सचित और अचित दो बातें कि जैनियों के यहाँ बहुत विश्लेषण के साथ इन विषयों का विश्लेषण किया गया है। सचित और अचित का अर्थ ही यही होता, जो सचित होता जीव सहित होता है, उसको संशोधित करके प्रासुक करके फिर इसके उपरांत सेवन करने का विधान है। बच्चे आदि आदि जो को भी सीधे जो है फलादि खाते हैं, उसमें निश्चित रूप से अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बनी रहती है। आजकल तो उसका तुम्हें कहना क्या है, जो आप स्टोर में रखते हैं वनस्पति आदि, वो सारे सीमा से बाहर हुए होते हैं। यानी एक प्रकार से जो मर्यादाएं रहती हैं वनस्पति की, वह रहती, ये 4-5 दिन के भीतर भीतर उसके सेवन करने के लिए एक बार तोड़ा तो बेल से या पेड़ से निश्चित रूप से उसमें अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। उसके सेवन करने से रोग तो निश्चित ही हो जाते हैं। इसलिए आज रोग जो हो रहे हैं अनेक भयानक, ये सब वनस्पति जन्य या कीटनाशक औषधियों के कारण और सीमा के बाहर का वो खाया जा रहा है। ऐसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, एप्पल आदि जितने फल होते हैं उनके भी कैंसर होते हैं, और कैंसर की सीमा आज जो है आप लोगों में भी बहुत बढ़ती जा रही है इतनी गति से। फिर सन 25 में 2025 तक जो कहते हैं एक मेंबर अवश्य घर में मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं भविष्य। आप बचना चाहते हो तो बच सकते हो, नहीं है तो भगवान का नाम तो ले ही लो, कल क्या होगा तो भरोसा है ही नहीं किसी का। क्या सरकार के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हो आप लोग? खा रहे हो और उनके लिए कहते हैं दवाई दे दो। आप पहले खाते ऐसे क्यों? नहीं खाने से नहीं, यद्वा तद्वा खाने से रोग होते हैं। नहीं खाने से तो उपवास होता, अब शरीर स्वस्थ होता। नहीं भी मानो नहीं भी प्राण टिकते हैं तो देखना अवश्य हो जाएगी आपकी। हमारी भावना है आप निरोगता के साथ उत्पन्न हुए हो, निरोगता के साथ प्रभु का भजन करते हुए आपका अवसान हो, ये हम भावना करते हैं। भाई क्या नहीं भाई? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी को तो अच्छी तो कर दो। तो सारे संत यही चाहते हैं ये लोग निरोग रहे, लेकिन आप लोग अपने बारे में भी तो सोचो, हम निरोग रहने के उपाय करेंगे। हाँ तो कह दो। अच्छा, ऊपर नहीं कहना, संकल्प लेना तो अच्छे ढंग से के ले लेना। हाँ, फास्ट फूड का, लेकिन स्लो फूड का भी त्याग करो। स्लो का अर्थ क्या होता है? अनेक प्रकार के चीज ऐसे जो अभक्ष हैं उनको भी मत हाथ लगाओ, क्योंकि वह आपके लिए ऐसे गड़ जाए, गड़ंत बोलते हैं ना, गड़े हुए रहते हैं, पृथ्वी तल में रहते हैं, जीव के पूज्य रहते हैं, वहाँ से निकाला जाता है। इस सब विस्तार के साथ अभक्षा भक्ष के बारे में जैनियों ने लिखा। आज तक उसका पालन भी कर रहे हैं, संख्या बहुत कम है। अल्पसंख्यक तो है ही जैन, किंतु भक्षा भक्ष के बारे में भी विचार करने वाले अल्पसंख्यक और हो गए हैं। अब विदेशी बन करके आप लोग यदि बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इनका क्या होगा, हमें विकल्प आ रहा है। फिर भी आप दृढ़ता के साथ रहेंगे, ऐसा हमारा विचार है। अहिंसा परमो धर्म की।